रोज एक कागज लहरा कर एक नया इंकशाफ करते हैं जो पहले ही ऑलरेडी पटिशन का हिस्सा होता है और वो दस्तावेज जो हमने जमा कराए हैं उसका हिस्सा होता है, और इस तरह कहा जाता है कि आज ही ये इंकशाफ हुआ। इसी तरह आज आपने देखा कोर्ट के अंदर कि जो इनकी पटिशन है, जो लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और नैब हाई कोर्ट से क्वॉश होकर एक्विटल दे दी गई है, वो केसेस जो ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन फिर भी जिस तरह हमारे वकील ने आज कहा कि कोर्ट उस पर डिसाइड करे, सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ये तमाम केस सुप्रीम कोर्ट के सामने लेकर आए हैं। ये खौफजदा पहले शुरू हुई कहानी मियां नवाज शरीफ से, जिनका पैनमा लीक से कोई ताल्लुक नहीं। उसके बाद ये खौफजदगी आई मरियम नवाज पे, क्योंकि 2018 में भी इनको पता है कि ये मरियम नवाज का मुकाबला नहीं कर सकते। कहानी शुरू हुई मनी लॉन्ड्रिंग से, और अब वो शख्स जिसका नाम इसहाक डार है, जो मियां नवाज शरीफ के पुराने साथी हैं और जिसकी काबिलियत की पूरी दुनिया इस वक्त तारीफ कर रही है, जो प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक पाकिस्तान को इक्तिसादी तौर पर आगे लेकर जा रहा है, और जो इंडिकेटर्स दुनिया के तमाम इंटरनेशनल अदारे पाकिस्तान को एक माशी कुव्वत बनते हुए देख रहे हैं, अब ये उनसे खौफजदा हैं। लेकिन इमरान खान साहब, जिस तरह इसहाक डार साहब दिन रात पाकिस्तान को एक माशी कुव्वत बनाने के लिए काम कर रहे हैं, वो इस तरह के बहुत से एहतसाबात से गुजर चुके हैं। ऐसे बहुत से एहतसाब और ऐसे बहुत से जवाब वो दे चुके हैं, और आप अब उनसे खौफजदा हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि ना ऐसी कोई काबिलियत आपके अंदर मौजूद है और ना आपके दाएं और बाएं खड़े हुए किसी भी शख्स के अंदर मौजूद है जो पाकिस्तान को इस तरह इक्तिसादी तौर पर आगे ले जा सकते हैं। और इमरान खान साहब, कल जो हुआ पार्लियामेंट में, एक वक्त था कि आपने पार्लियामेंट के बाहर से हमला किया। कल आपने पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंटेरियंस पर और पार्लियामेंट पे हमला किया। एक शख्स, ऑनरेबल मेंबर, मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी साहब, जो शाह महमूद कुरैशी साहब के पास गए कि बस करें, अब आगे कार्रवाई को चलने दें, और तमाम वीडियो रिकॉर्ड मौजूद है जो आज ऑनरेबल स्पीकर ने भी मंगा लिया है, और उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि आप लोग बैठें, बात करें और कार्रवाई को शुरू करवाएं। उनके साथ जो हुआ वो आप लोगों के कैमरों ने भी देखा, और पार्लियामेंट की जो रिकॉर्डेड वीडियो है उसके अंदर भी आया। और ये जहनी हालत, ये ग्रैंड प्लान इंतशार का, ये बाय डिज़ाइन था। इमरान खान साहब इसके पीछे पूरे ग्रैंड प्लानर हैं, और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि इस अदालत में वो अपने आप को हर दफ़ा की तरह हारता हुआ देख रहे हैं, और ये इसलिए कर रहे हैं कि अब मैं यकीन के साथ कहना चाहती हूँ, कल मैंने इसका अंदाज़ा लगाया था, क्योंकि कल जो पार्लियामेंट में हुआ, मैं यकीन के साथ, वसूख के साथ कह रही हूँ कि वो अब सुप्रीम कोर्ट से भागने की तैयारी में हैं। वो दोबारा उस हंगामा आराई और उस इंतशार की सियासत का प्लान बना रहे हैं, क्योंकि अदालत के अंदर जो केस मियां नवाज शरीफ साहब ने सुप्रीम कोर्ट को सुनने को कहा था, उसमें ये तमाम झूठे इल्ज़ामात तो लगा सके, लेकिन कोई भी सबूत नहीं दे सके। और आज भी यही हुआ। बाहर आकर उन्होंने जो गुफ्तगू की उसको मैं देख रही थी, पूरी कौम भी देख रही थी। मियां नवाज शरीफ तो अपनी तीन नस्लों का जवाब दे रहे हैं, 1937 का जवाब दे रहे हैं, अपने मरहूम वालिद, अपने बच्चों और अपनी बेटी का जवाब दे रहे हैं। आपसे तो आपका सवाल पूछा जा रहा है, आप उसका जवाब नहीं दे सकते। सड़क के उस पार
सड़क के उस पार आप 4 इस्तिस्ना लेते हैं और आप कहते हैं ना ऑफशोर कंपनी डिक्लेयर होनी चाहिए, ना बेनिफिशियल ओनर डिक्लेयर होना चाहिए, और मेरे और मेरी बीवी के मामलात हमारा पर्सनल इशू है। और आप बदतमीजी करते हैं इलेक्शन कमीशन के साथ। आपका लॉयर माफी मांगता है, आप कहते हैं वो माफी मैंने नहीं मांगी, आपके तमाम लोग कहते हैं कि वो जूनियर लॉयर ने माफी मांगी थी। इमरान खान साहब बस करें, आप जितनी कोशिश कर लें, जितनी मनफी कोशिश कर लें, ये पाकिस्तान अब आगे की तरफ जाएगा। पाकिस्तान इस तरह की सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। और आप की ज़हनी हालत एक रिजेक्टेड, एक डिजेक्टेड और एक मायूस और एक मुस्तरद शुजा शख्स की है। और पाकिस्तान को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में उनकी सारी टीम, और आज आपने खड़े होकर एक और बदतमीजी की शाहिद खाकान साहब के बारे में। LNG तो क्या इमरान खान साहब, मैं आपको चैलेंज करती हूं कि पिछले 3.5 साल और उससे पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जब जब हुकूमत आई, आप एक भी करप्शन का केस सामने लेकर आए। आज 3.5 साल, पौने 4 साल मुकम्मल होने वाले हैं। LNG की गुफ्तगू ना करें, उसको चैलेंज करें, इल्जामात ना लगाएं, सबूत दें। एक भी केस, इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, इतने बड़े हेल्थ और एजुकेशन के प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुए। आप एक भी सबूत लेकर आए, इल्जाम नहीं, सबूत लेके आए एक भी करप्शन का। मौजूदा वजीर आजम 3 नस्लों का जवाब दे रहे हैं। ये होती है प्रेसिडेंट्स अकाउंटेबिलिटी के इंडिकेटर सेट करने की। KPK के अंदर एहतसाब कमीशन को ताला लगाकर प्रेसिडेंट सेट होती है करप्शन करने वालों को फैसिलिटेट करने की। और अब जो आप पार्लियामेंट के अंदर कर रहे हैं, ऐसा ना करें, क्योंकि हम पार्लियामेंटेरियंस हैं। हम सच्चाई के ऊपर मबनी सियासत करते हैं और पाकिस्तान के अंदर झूठी सियासत और इंतशारी सियासत हमेशा के लिए दफन हो चुकी है। पाकिस्तान अब मियां नवाज शरीफ की क़यादत में सिर्फ आगे की तरफ बढ़ेगा और तमाम प्रोजेक्ट्स के इस तरह, जिस तरह मैंने पहले कहा, फीते यूं ही कटते रहेंगे। और इसी तरह मैं पूरी कौम को और आपको भी मुबारक देती रहूंगी। बहुत शुक्रिया। देखिए, आज इमरान खान साहब ने एक बात कही है कि अगर ये केस सुप्रीम कोर्ट में ना आता तो सच सामने ना आता। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि सच की तारीफ क्या है, आप किसको सच समझते हैं? अभी तो अदालत ने कोई फैसला नहीं दिया। आप जो एलिगेशंस, जो इल्ज़ामात लेके आप सुप्रीम कोर्ट में आए थे, वो तो यकसर मुख्तलिफ थे। आपने तो सिर्फ मियां नवाज शरीफ की ज़ात को टारगेट करने के लिए कुछ झूठे इल्ज़ामात लगाए थे, जो 12 दफ़ा मीडिया पे बता चुके हैं। मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स एवेजन, जायदाद का छुपाना, उसके अलावा पैसे गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान से बाहर लेके जाना, ये इल्ज़ामात लेके आप सुप्रीम कोर्ट आए थे। जब आपको इन इल्ज़ामात के सबूत देने पड़े तो आपको शदीद उसमें नाकामी हुई, बल्कि मायूसी हुई। आपके वकील ने क्या यहाँ पे बयानात दिए, कभी कहा मैं 2 नंबर वकील हूँ, कभी कहा मैं स्टपनी हूँ, वकील बदलते रहे। लेकिन बात इल्ज़ामात से साबित होती है, वकील बदलने से साबित नहीं होती। शदीद मायूसी के बाद आपके पास एक नुक्ता रह गया कि प्राइम मिनिस्टर की जो तकरीर है पार्लियामेंट के अंदर, आप उसको बेस बना के उसके पीछे छुपने के लिए और उसको आप आगे लेके जा रहे हैं कि ये इनके खिलाफ सबूत है। वो बात भी सुप्रीम कोर्ट के सामने आई, वो बात भी साबित नहीं हो सकी। अब कह रहे हैं सच साबित ना होता है, गोया आप अपने जो आपकी ज़हनी इख्तरा है उसी को सच समझते हैं। अदालत आपकी मर्ज़ी का फ़ैसला ना दे तो वो भी झूठ पे मबनी है, सच पे मबनी नहीं है। हम आपसे दस्त बदस्ता आपसे गुजारिश करने का फ़ायदा इसलिए नहीं है कि आप लोग डफ एंड डम्ब हैं। आप लोगों ने पाकिस्तान की जो एक पॉलिटिकल कल्चर था, जो मैं बहुत खुशी से और फ़ख्र से ये बात कहता हूँ कि जब हम अपनी कॉलेज की ज़िंदगी में देखा करते थे इन सियासतदानों को, तो बड़ा महज़्ज़ब एक कल्चर था। एक दूसरे की तहज़ीब होती थी, एक दूसरे का नाम शाइस्तगी से लिया जाता था, गालम गलोच नहीं की जाती थी। आपकी सियासत के अंदर एंट्री से सबसे पहला नुकसान ये हुआ कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो एक पॉलिटिकल कल्चर था, वो आपने तबाह कर दिया। आपने गालम गलोच की सियासत को फ़रोग़ दिया, धरने की